देखिए, दिख रहा है आप लोगों को सभी को? जी जी दिख रहा भैया। आपको पहले देखते हैं अपन ने देखा था, एक बार और देख लें। प्राकृत में संयुक्त वर्ण के पूर्व वर्ण का हर्ष हो जाता है। यदि कोई दीर्घ स्वर हो, उसके बाद यदि संयुक्त व्यंजन आ जाए, तब उस दीर्घ स्वर के स्थान पर हर्ष स्वर हो जाता है। जैसे बताया, दांत का दंत दंत बन जाता है, शांत का संत बन जाता है। ठीक है ना जी? जी भैया। कांति शब्द का क्या बनाएंगे? कांति शब्द का क्या बनाएंगे? अंकी बिंदी ऊपर चली जाएगी भैया, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन था। संयुक्त संयुक्त व्यंजन से पूर्व वाला जो व्यंजन है, यदि दीर्घ है, उसके स्थान पर ह्रस्व हो जाएगा। कंती। 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 ठीक है जी? अगला देखें, प्राकृत में संयुक्त वर्ण में एक का लोप हो जाने पर पूर्व स्वर कहता है। प्राकृत में कोई स्वर ह्रस्व है, उसके बाद यदि संयुक्त व्यंजन का लोप हो गया तो ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाएगा। जैसे पासई शब्द है, संस्कृत का पश्यति था। पश्यति शब्द था, देखता है। अपन ने क्या किया? पात बना दिया। अब डबल स्या जो है हो नहीं सकता है, क्या किया अपन ने? इस सा का अपन ने लोप कर दिया। लोप कर दिया तो क्या हो गया? इस पा पे जो था उसके वो दीर्घ हो गया, तो पा बन गया, पा बन गया। अब ये जो स्या था, जो अपन ने भी लोप कर दिया, इस स्या के स्थान पर शा शब्द था, अस्सी के स्थान पर पास बन गया। डबल सा था, ये बनना चाहिए था सही। विकल्प से यदि सा का लोप होता है तो पा दीर्घ हो जाएगा, यदि सा का लोप नहीं करते हो तो पा ह्रस्व रहेगा। इस शा के स्थान पर डबल शा आ गए, बस सही। यदि एक छोटा जो हलंत जो आधा सा है, यदि इसका आप लोप कर देते हो तो इस पा बड़ा हो जाएगा। यदि लोप नहीं करते हो, पा ह्रस्व रहे। समझ में नहीं आया? बिल्कुल आगे नहीं आया? आगे डायरी में नोट करें। भैया जी प्राकृत में तो लेकिन हाफ वर्ड होता ही नहीं है ना? क्या? प्राकृत में तो हाफ वर्ड जो आधा शब्द है वो यूज ही नहीं करते ना? होता है, क्यों नहीं होता है? होता है, परंतु वो अपनी जाति के साथ होता है, भी जाति के साथ नहीं होता। मोक्ष शब्द में का हलंत है, नहीं है? हाँ वो तो संयुक्त में, अच्छा हाँ संयुक्त में हाँ, हो तो जाता ये है, भी ठीक है। संयुक्त है, सा के हाँ ठीक साथ है। साथ संयुक्त है ये। हम्म। संयुक्त है ना, अपनी जाति के डेढ़ हो जाना, डेढ़ जाने कहते हैं, डेढ़ हो जाना है ना, एक का डेढ़ हो जाना संयुक्त हो गया। तो अपनी जाति के साथ कोई भी संयुक्त हो सकता है, जाति के साथ संयुक्त नहीं होता, ये ध्यान रखें। जाति है ना, दूसरे जाति वाले के साथ
इन्हें का के साथ का संयुक्त नहीं होगा, का के साथ कावर्ग संयुक्त नहीं होगा, गा के साथ चावर्ग संयुक्त नहीं होगा, वो विघाती है। कावर्ग के साथ कावर्ग का संयुक्त है, कावर्ग के साथ चावर्ग का संयुक्त है, ठीक है जी। कावर्ग के साथ चावर्ग का संयुक्त, कावर्ग के साथ कावर्ग का संयुक्त, और यार अलावा इनका संयुक्त अंतस्थ जो होते हैं, इनका संयुक्त अल्प प्राण वर्णों के साथ होगा। और शाशा हा ये महाप्राण है, महाप्राण का संयुक्त महाप्राण के साथ होगा, और बाद में वो एक महाप्राण हर्ष हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। चले, अपन को ये समझना है, प्राकृत में जब भी कोई संयुक्त वर्ण होता है, प्राकृत में जब भी कोई संयुक्त वर्ण होता है, यदि किसी कंडीशन में उनमें से, उन संयुक्त वर्णों में से एक वर्ण का लोप करना है, तो किसका लोप करेंगे? जो आधा होगा, क्या जो आधा होगा उसका लोप होगा, पूरे वाले का लोप नहीं होगा। सामान्य नियम है, विशेष नियम में कहीं कहीं पूर्ण वर्ण का लोप हो जाता है और ह्रस्व जो हाफ वाला होता है वो बना रहता है, कभी कभी होता है। उसी का ये उदाहरण है पश्यति, जिसमें या का लोप हो गया और सा पूरा हो गया, और इस सा को जैसे ही एक का लोप हो गया ये डबल हो गया, तो डबल हो गया पस्सई बन गया। एक में तो पस्सई बनेगा और एक में लोप होगा तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो संयुक्त वर्ण में से किसी एक वर्ण का लोप हो जाने पर उस संयुक्त वर्ण से पहले का जो भी ह्रस्व वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा, ये नियम कहता है। जैसे सुन लें, संयुक्त वर्णों में जब भी किसी एक संयुक्त वर्ण का लोप होगा, उससे पूर्व वाला ह्रस्व वर्ण दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाएगा। पा में आ छोटा था, अब ये बड़ा हो गया पासई। उसी प्रकार से विश्राम, विश्राम में श्रा बना हुआ है ना, विश्रा कैसे कैसे बनता है? का और रा, इससे विश्राम बनता है। देखिए, एक तो हमेशा पैरों में रा होना और एक हमेशा सिर पर रा होना, दोनों में क्या अंतर है बताइए? नहीं पता? पैरों में सा में रा, पैरों में ये है, और एक हमेशा वर्ण में से रा ऊपर चढ़ा हुआ है, इन दोनों में अंतर क्या है? सर ये जो भैया जी जो नीचे आता है ये वर्ड के साथ ही बोला जाता है एकदम से, जैसे भ्रम, र और म इकट्ठे भ्रम, भरम, वो भरम एक हो गया। जो वो जो एक होता है जो वर्ण के साथ बोला जाता है, और एक जो वर्ण से पहले, जो पहले है, जैसे चर्म है, चर्म, र म से पहले आ रहा तो उसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन अगर म के साथ ही बोला जाएगा, उसको अलग नहीं कर सकेंगे तो वो नीचे आ जाएगा शायद। देखिए, आप ये अंतर समझ लीजिएगा, वर्ण इसमें रा आधा है, इसमें क्या है? रा आधा है, इसलिए जब भी ये चढ़ेगा तो सिर पे चढ़ेगा साहब। छोटे बच्चे सिर पे चढ़ते हैं ना, छोटे बच्चे सिर पे चढ़ते नहीं चढ़ते हैं? तो जो छोटा होता है ना, हाफ वर्ण होता है, रा यदि हाफ है तो सिर पे चढ़ेगा। जैसे भ्रम शब्द है, भ्रम में क्या है? भा आधा है, रा पूरा है और मा पूरा है। समझ में आ रही नहीं आ रही? जब रा पूरा हो और उससे पहले वाला वर्ण हाफ हो तो रा पैरों में गिरेगा। पहली बार सुना भैया, पहले पता ही नहीं था। पिताजी के पैर होता है, और जब छोटा होता है ना तो पिताजी चढ़ता है।
हमेशा देखना कि जब भी व्यंजन आ हो और उसके बाद रा पूरा हो तो रा पैरों में आएगा। जब रा आधा हो और व्यंजन पूरा हो तो बाद वाले व्यंजन के ऊपर चढ़ेगा। भैया जी आधे वर्ड का पता, आधे वर्ड का कैसे पता लगेगा? हम तो हिंदी में नॉर्मल भ्रम लिखा रहता है, तो उसमें आधे का पता कैसे चलेगा? आप भ्रम बोलो आगे, भ्रम। भ्रम। तो इसमें रा पूरा बोल रहे हैं कि भा पूरा बोल रहे हैं? हाजी रा पूरा बोल रहे हैं, क्योंकि आ की मात्रा किस में लग रही है? रा में लग रही है, भा में लग रही है? भ्रा 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 बोलिए, भ्रा। भ्रा में पूरा जोर पड़ रहा है ना? हाँ में लग रही, हाँ रा में पूरा जोर पड़ रहा है, इसलिए रा पूरा है। अच्छा। रा, रा लास्ट में क्या निकल रहा है? भ्रा। तो भा तो आप थोड़ा सा बोल पा रहे हैं और रा पूरा बोल पा रहे हैं, भ्रा। अब वर्ण बोलिए, वर्ण। वर्ण। कर्म। कर्म। वर्ण पढ़ जोर पड़ रहा है कि रा में पड़ रहा है? कर्म। कापे कॉपी पढ़ रहा है। कर्म माँ में पड़ रहा है, इसलिए कर्म में हमेशा का के ऊपर माँ बन जाता है। समझ में आ रही बात? ये अंतर आप समझ लें, हमेशा इसमें गलती हो जाती है। हिसाब क्या वर्ण आधा है, क्या वर्ण पूरा में नहीं पता। अब देखें, यहाँ विश्राम शब्द था और बी में छोटी की मात्रा थी। विश्राम शब्द में बी में छोटी की मात्रा थी और श्रा में सा और रा दो चीज मिले हुए थे। सा में ये वाला सा और रा, ये दो चीज मिले हुए थे। अब क्या हुआ? अब यहाँ उल्टा नियम लगा हुआ है। यहाँ कह रहा है जो व्यंजन कमजोर हो वही लोप होता है। लोप कौन होगा? शक्तिशाली या शक्तिहीन? शक्तिहीन। संसार में वही बचा रह सकता है जिसके पास शक्ति हो। जो शक्तिहीन है वो नहीं बच सकता। अब ये रा जो है ये अंतस्थ वर्ण है, इन्हें अल्प प्राणों के साथ बोला जाता है। और जो श्रावर्ण है ये महाप्राण है। अब ये भलाई हलंत है परंतु है शक्तिशाली, और रा भले ही पूरा हो परंतु शक्तिहीन है। अब बताइए दोनों में से किसका लोप करें? रा का। शक्तिहीन का लोप होगा, तो अपन ने रा का लोप कर दिया। अब रा का लोप किया तो रा के साथ जो आ बचा हुआ था वो लोप नहीं हुआ, व्यंजन का लोप किया है। बेटा चार्जर, व्यंजन का लोप किया है